वन रैंक वन पेंशन का इंतजार बड़े लंबे समय से हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को था कि हम लोगों को हमारा वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं समाधान करेगी। पूरे 10 साल मोदी सरकार ने इसी तरीके से खामखा घुमाते रहे इनको, सैनिकों को, और कहीं धरना सैनिकों का, कहीं किसानों का, कहीं जवानों का, ये सब चलता रहा। वो सरकार बेईमानों की भी इसी तरीके चलती रही, कोई सुनवाई नहीं करी। और सैनिक जो है जो कह रहे हैं कि हमें वन रैंक वन पेंशन चाहिए, जो इनकी लीडरशिप कर रहे हैं, ये पहले जोड़ लें सबको एकजुट होकर, क्योंकि जब एकजुट होंगे तभी हमारी शक्ति का और ताकत का एहसास होगा सरकार को, तब हमें वन रैंक वन पेंशन मिलेगी, वरना नहीं। बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं सरकार की, क्या नाम है, अपने घोषणा पत्र में सैनिकों की मांग तक नहीं रखी है, और जबकि कहते हैं सैनिकों के नाम पर हम लोग सम्मान करते हैं। मोदी जी कहते हैं सम्मान तो सभी करते हैं, माताओं का, बहनों का, बेटियों का। रेप कर रहे हैं ना बेटियों के भी, माताओं के भी, यही सम्मान करते हैं, यही रेप करते हैं। कहीं ना कहीं हम में कमी है, जो हम अपने अधिकार नहीं ले पा रहे। तुम देश की रक्षा कर सकते हो मगर अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो बेकार हो, जीरो हो। अपने संविधान को नहीं बचा पा रहे हो, लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हो, तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं और तुमसे ड्यूटी करा के तुम्हारे को पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, तो भाई तुम पर धिक्कार है। विजय माल्या कर्जा माफ क्यों करा, नीरव मोदी का क्यों करा? ये कौन है, तुम्हारे बाप हैं क्या? ये रिश्तेदार हैं? तो जो गरीब है, मेहनत कर है, जो मजदूरी कर रहा है, उसका बच्चा है, जो जवान है, देश के लिए सेवा कर चुका, और आज वो अपने अधिकार मांग रहा तो उसको दे नहीं रहे, उसके लिए समय मांग रहे हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सैनिक भाइयों, एक बहुत बड़ी खबर है ये। पूरा मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर वाकई वो सच को जानना है। अभी हमारे पूर्व सैनिकों के साथ किस तरीके से धोखा किया गया है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने मिलकर के धोखा दिया है। वन रैंक वन पेंशन का इंतजार बड़े लंबे समय से हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को था कि हम लोगों को हमारा वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं समाधान करेगी, चाहे वो 40 साल पुराना विसंगति जो चाहे कांग्रेस ने छोड़ दी हो या 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने। अब दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही बड़ी पार्टियां, दोनों ने बड़ी पार्टियों से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अपने घोषणा पत्र के अंदर ये हम लोगों का जो मुद्दा है वन रैंक वन पेंशन का, OROP 2 का, ये जरूर रखेंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र जो है सामने आ चुके हैं। किसी भी पार्टी ने OROP 2 का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है, और ये देख करके कहीं ना कहीं हमारे पूर्व सैनिक भाई बड़े हताश हैं, परेशान हैं। इस चीज़ को लेकर बात करूंगा क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। जिंदाबाद भाई। ये खबर आपको भी पता लग गई होगी मेरे ख्याल की, वन रैंक वन पेंशन 2 का मुद्दा शामिल नहीं किया है घोषणा पत्र में। कैसे देख रहे हो आप? दैनिक भास्कर ने भी बहुत जरूरी छापा है, सही तरीके से दिखाया उसको कि वन रैंक वन पेंशन और 2 पेंशन में भी नहीं रखा इसको। 1 की तो छोड़ो, 2 में भी नहीं है। तो सैनिकों के लिए, मतलब कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें टेंशन देने का काम किया है, पेंशन नहीं। और इतने सालों से जो एक आंदोलन चला रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ चलाते रहे, उसके बाद भाजपा ले आए, फिर भाजपा के खिलाफ चला रहे हैं, अब किस किस के खिलाफ चलाएंगे? जब तक तो निपट लेंगे। पूर्व सैनिक बहुत सारे निपट भी गए, बेचारे चले भी गए दुनिया को छोड़ के, पर उनका जो सपना था वन रैंक वन पेंशन का, जो इन्होंने ही दिया था, भाजपा वालों ने इसको एक पूरी तरीके से उठाया था, लागू नहीं किया था। लागू कर दिया होता तो फिर कलेश ही खत्म था। लागू करा का, लागू करने का ही तो कलेश है अभी। कौन कर रहा लागू? कोई नहीं कर रहा। पहले इसको उठाया था, कहा था कि हम देंगे और पूरी तादाद में देंगे, मगर उसके बावजूद भी पूरे 10 साल मोदी सरकार ने इसी तरीके से खामखा घुमाते रहे इनको, सैनिकों को, और कहीं धरना सैनिकों का, कहीं किसानों का, कहीं जवानों का, ये सब चलता रहा। वो सरकार बेईमानों की भी इसी तरीके चलती रही, कोई सुनवाई नहीं करी। और आज जो है, जो 10 साल बाद जब 2024 का जो चुनाव आ गया है, इसमें कहीं ना कहीं किसान भी सरकार के विरोध में है, जवान भी सरकार के विरोध में है, और महिलाएं भी, बहनें भी, बच्चियां भी, और सभी लोग जो भी देख रहा है कि उस टाइम स्थिति। कभी एक हाल ये था कि मोदी का मैजिक चलता था, लोग कहते थे मोदी के चेहरे पर वोट पड़ता है। आज चेहरा तो दिख रहा है मगर मोदी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहा। अब जो ये लोग गालियां दे रहे हैं। अब जो ये पूर्व सैनिकों को जो हताशा मिली है कि कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि क्या नाम है, मैनिफेस्टो के अंदर इनका मुद्दा उठाया जाएगा, वो भी मुद्दा नहीं उठाया गया। उम्मीद वहाँ की जा सकती है जहाँ ईमानदारी से और सच्चाई से कोई आंदोलन करता। जब इसमें ही कुछ दलाल टाइप के लोग घुसे हों, विभिन्न पार्टियों में जुड़े हों, अपने अपने संगठन चला रहे हों, महत्वाकांक्षी हों, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सैनिकों के लिए काम कर रहे होते, तो ये तो एक दिन नहीं लगता इसको लागू होने में। पर सब लोग स्वार्थवश, पहले भी मैंने कहा कि बटे हुए हैं, और कोई इनके हक अधिकार की भी आवाज़ उठाता है तो उसमें 100% चिन्ह लगा देते हैं खुद। सरकार से तो बात कुछ करते नहीं हैं,
कोई आदमी इनके हक अधिकार की बात करे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी मनोदशा ठीक नहीं है। पहले अपना मानसिक संतुलन लोग ठीक करें। हमारे सैनिक जो है, जो कह रहे हैं कि हमें वन रैंक वन पेंशन चाहिए, जो इनकी लीडरशिप कर रहे हैं, ये पहले जोड़ लें सबको एकजुट होकर, क्योंकि जब एकजुट होंगे तभी हमारी शक्ति का और ताकत का एहसास होगा सरकार को, तब हमें वन रैंक वन पेंशन मिलेगी, वरना नहीं। मतलब सरकार के ऊपर भी भरोसा इस समय नहीं मतलब इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं सरकार की? क्या नाम है, अपने घोषणा पत्र में सैनिकों की मांग तक नहीं रखी है, और जबकि कहते हैं सैनिकों के नाम पर हम लोग सम्मान करते हैं। मोदी जी कहते हैं सम्मान तो सभी करते हैं, माताओं का, बहनों का, बेटियों का। रेप कर रहे हैं ना बेटियों के भी, माताओं के भी, यही सम्मान करते हैं, यही रेप करते हैं, यही सेना का सम्मान कर रहे हैं, यही मरवा रहे हैं, कहीं वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रहे। तो ये हालत है। तुम्हारे में कमी है, मैं कह तो रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम में कमी है, जो हम अपने अधिकार नहीं ले पा रहे। तो फिर कैसे होगा? मतलब जब अब उम्मीद तो यही थी कि पहले, क्योंकि लगभग साल भर से ज़्यादा तो आंदोलन कर लिया वहाँ पे बैठ करके, उसके बाद कई तरह की रैलियां निकाल ली, सरकार को ज्ञापन दे दिए, उम्मीद थी कि शायद अब चुनाव हैं तो अपने घोषणा पत्र में लोग शामिल कर लेंगे हमारे मुद्दे को। अरे तो भाई अपने संगठन जुड़ते ना पूरे, आपने देखा नहीं, विभिन्न संगठन बना रखे हैं इन्होंने, कोई कहीं धरना कर रहा है, कोई कहीं प्रदर्शन कर रहा है, एकजुट कहीं भी नहीं है। एकजुट होते तो अब तक मिल जाती, अब भी एकजुट हो जाए। 2024 का चुनाव है, सब एकजुट होकर रोड पे आ जाए। देखो कैसे नहीं वन रैंक वन पेंशन देते भाई। किसान खुद नहीं घुसने दे रहा है इनको, भाजपा के नेताओं को। जवान भी ये काम कर ले तो देखना कितनी जल्दी चिल्लाएंगे। क्या करना चाहिए ऐसे में हमारे सैनिक भाइयों? विरोध पूरा, क्रांति। किस तरह से? दोनों का। किस तरह से? जैसे करते रोड पे आके करते हैं, ये मोबाइल पे तो होगा नहीं। रोड पे आके आंदोलन करो, अपने झंडे निकालो, डंडे निकालो, अपना लेफ्ट राइट करो, कहाँ है बंदूकें पुरानी वो लेके चलो, और सरकार के सामने खड़े हो जाओ। निर्वाचन आयोग को कहो कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है। सब जगह जब ये कहते हैं, जब तुम्हारा ताकत है कहाँ, तुम देश की रक्षा कर सकते हो, मगर अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो बेकार हो, जीरो हो। अपने संविधान को नहीं बचा पा रहे हो, लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हो, तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और तुमसे ड्यूटी करा के तुम्हारे को पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, तो भाई तुम पर धिक्कार है कि तुम क्या रक्षा करोगे अपने अधिकारों के, अपने बच्चों की नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी रक्षा कर रहे हो जो तुम्हारे अधिकार लूट रहे हैं। तो इनसे लड़ने की ज़रूरत है।